तो हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है सर्वेश कौर और मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज का हम लोग का जो टॉपिक है वो है इंग्लिश का टेंस। चलिए हम लोग देखते हैं टेंस कितने प्रकार के होते हैं। टेंस में जितने भी सेंटेंस हम लोग को दिए होते हैं, ठीक है, उसको हम लोग कैसे ट्रांसलेट करते हैं इस वीडियो में और आगे की वीडियोज में हम लोग जो है सीखेंगे। टेंस जो होता है तीन तरह का होता है। एक आपका प्रेजेंट टेंस जिसको कि वर्तमान काल कहते हैं, दूसरा जो होता है पास्ट टेंस जिसको कि भूतकाल कहते हैं, और तीसरा जो होता है फ्यूचर टेंस जिसको कि भविष्य काल कहते हैं। तो देखिए तीनों जो है हम लोग मेंशन कर ले रहे हैं, पहला, दूसरा और तीसरा। देखिए पहला जो होता है और प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस। जो दूसरा होता है पास्ट टेंस और तीसरा होता है फ्यूचर टेंस, फ्यूचर टेंस। ये तीन तरह के जो टेंस होते हैं और तीनों टेंसेस को चार चार भागों में कैटेगराइज्ड किया गया है, वो हम लोग जो है आगे पढ़ेंगे। सो स्टूडेंट्स, हर टेंस जो होता है वो चार अलग अलग तरीके के होता है। जैसे मान लीजिए अगर हम प्रेजेंट की बात करें तो प्रेजेंट जो टेंस होता है, प्रेजेंट टेंस में देखिए सबसे पहले इंडेफिनिट टेंस होता है जिसको कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बोलते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है ना, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है। तो ये हम लोग का जो है प्रेजेंट टेंस का हम लोग को पढ़ना है। फिर उसी तरह पास्ट है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है। ये हम लोग का पास्ट में आ जाएगा। और फ्यूचर में देखिए फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। यानी देखिए ये चारों जो टेंस होते हैं वो हर टेंस में क्या होते हैं, रिपीट होते जाते हैं, जिनको कि हम लोग जो है आगे की वीडियोस में पढ़ेंगे। फुल डिस्क्रिप्शन के साथ हर एक रूल्स को जानेंगे, कैसे सेंटेंस को हम लोग जो है वो चेंज करते हैं दूसरे स्टूडेंट्स। चलिए हम लोग जानते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो होता है उसमें हिंदी वाक्यों की पहचान क्या होती है। जैसे कुछ ऐसे वाक्य होते हैं जिनके अंत में ता है, ती है, ते हैं, ठीक है ना, आदि आता है, उनको हम लोग जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बोलते हैं या उनको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के रूप में पहचानते हैं। जैसे मान लीजिए वह घर जाता है, वह खेलता है, वह पढ़ता है, ठीक है ना। ऐसे सेंटेंसेस को हम लोग जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के रूप में कैटेगराइज्ड कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हम लोग का है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हिंदी में पहचान क्या होती है, वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप पढ़ते हैं, आप खाते हैं, आप खेलते हैं, ठीक है ना, ऐसे कुछ सेंटेंसेस आए उसको हम लोग बोलते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। अब देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम लोग हिंदी, सबसे जरूरी जो होता है कि हम लोग हिंदी सेंटेंस जो भी पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, उसे पढ़कर हम लोग समझ जा रहे हैं कि नहीं कि वो कौन सा जो है टेंस है, क्योंकि सबसे जरूरी जो होता है हम लोग टेंस पहचानना होता है। जैसे ही हम लोग जो है सेंटेंस को पढ़कर टेंस अगर आइडेंटिफाई कर लिए, ठीक है ना, तो हमारे लिए ट्रांसलेट करना आसान हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस जो है हम लोग जो है देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंतर्गत हम लोग 3 या 4 तरीके के सेंटेंस को स्टडी करेंगे। जैसे मान लीजिए पहला हम लोग का एफर्मेटिव सेंटेंस, दूसरा हम लोग का है निगेटिव सेंटेंस, तीसरा है इंट्रोगेटिव सेंटेंस और चौथा इंट्रोगेटिव निगेटिव, ठीक है ना। यानी 4 तरह के सेंटेंसेस का हम लोग स्टडी करेंगे। तो पहले हम लोग जो है एफर्मेटिव सेंटेंस, जिसको कि हम लोग साधारण कहते हैं, सिंपल सेंटेंस बोलते हैं, ठीक है। एफर्मेटिव सेंटेंस में ना तो कोई निगेटिव वर्ड आता है ना ही कोई क्वेश्चनिंग वर्ड आता है, ठीक है। जैसे इसमें रूल्स स्ट्रक्चर समझिए। सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट को लिखते हैं। कोई भी सेंटेंस दिया रहता है, सबसे मेन जरूरी ये होता है कि आप उसको एक एक पार्ट को पहचान पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं। जैसे मान लीजिए कौन सा सब्जेक्ट है, कौन सा वर्ब है, कौन सा हेल्पिंग वर्ब है, ये बहुत जरूरी होता है किसी भी सेंटेंस में जो है किसी भी सेंटेंस को ट्रांसलेट करने के लिए बहुत जरूरी होता है कि पहले इनको पहचानना आवश्यक है, ठीक है। जैसे यहाँ पर जैसे हम लोग का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस वर्ब में एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखिए जो है वर्ब में एस या ईएस किसके साथ लगता है, किसके साथ नहीं। देखिए ही शी इट दिस दैट या किसी का नाम हो, ठीक है ना, ऐसे सब्जेक्ट जो कि सिंगुलर को रिप्रेजेंट करते हो, ऐसे सब्जेक्ट जो सिंगुलर के बारे में बताते हो, ठीक है ना, उनके साथ वर्ब में एस या ईएस जो है यूज किया जाता है। जैसे मान लीजिए वह घर जाता हो गया तो हम उसका ट्रांसलेट करेंगे तो लिखेंगे ही गोज टू हाउस, ठीक है ना। और अगर मान लीजिए ऐसे वह खाना पकाती है तो सी कुक्स फूड,
ठीक है, यानी इस तरीके के सेंटेंसेस में हम लोग जो है वर्ब में एस या ईएस का यूज कर लेंगे। फिर मान लीजिए दूसरा सेंटेंस जैसे ये है आई यू दे वी, या किसी भी प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम लोग क्या करते हैं, एस या ईएस का यूज नहीं करते हैं। जैसे मैं घर जाता हूँ, सो आई गो टू हाउस होगा, हम किताब पढ़ते हैं, वी रीड बुक हो जाएगा। ठीक है, ऐसे सेंटेंसेस में हम लोग जो है एस या ईएस का यूज नहीं करते। चलिए हम लोग देखते हैं कुछ एग्जाम्पल यहाँ पर हम लोग के हैं अफर्मेटिव सेंटेंस से रिलेटेड। जैसे हमारा स्ट्रक्चर जो है सब्जेक्ट प्लस वर्ब में एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट। पहला जो सेंटेंस है, वे मरीजों को रक्तदान करते हैं। यहाँ पर देखिए बहुत जरूरी है पहचानना कौन सा सब्जेक्ट है, ठीक है, क्योंकि हिंदी में जो होता है, देखिए हिंदी में क्या होता है सीक्वेंस इनका, पहले सब्जेक्ट होता है हिंदी में, ठीक है ना, उसके बाद जो होता है ऑब्जेक्ट होता है, और लास्ट में आपका वर्ब या हेल्पिंग वर्ब होता है। ठीक है ना, देखिए इसका सीक्वेंस हिंदी में सीक्वेंस सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और लास्ट में वर्ब और आपका हेल्पिंग वर्ब होता है। और इंग्लिश में यही क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब और प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए दोनों का सीक्वेंस अलग अलग होता है। इसी वजह से क्या होता है, कभी कभार हम लोग जो है ट्रांसलेट करते करते गलतियां कर देते हैं। तो यहाँ पर बहुत जरूरी है कि सब्जेक्ट और वर्ब और साथ ही साथ ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करना। देखिए यहाँ हम लोग का जो सबसे पहले वे है, ठीक है, वे हम लोगों का जो है ये सब्जेक्ट है, ठीक है, और फिर इसके बाद जो है वर्ब हम लोग का जो होता है रक्तदान करना, ये पूरा जो है वर्ब करना वर्ब है, रक्तदान करना, ठीक है ना, ब्लड डोनेट या डोनेट ब्लड, रक्तदान को अलग अलग भी हम लोग कर सकते हैं, दान करना यानी डोनेट करना, ठीक है, दोनों को अलग अलग भी कर सकते हैं। सिर्फ दान करना जो होगा हम लोग का क्या होगा, वर्ब होगा। दान करना जो होगा एक वर्ब होगा, दान करना मतलब डोनेट करना, ठीक है ना। अब यहाँ पर जो है रक्त को दान से अलग कर देंगे, तो उसके बाद जो है ये हम लोग का जो है किसको करते हैं, ठीक है, क्या करते हैं, रक्त को करते हैं, तो रक्त हम लोग का जो है ऑब्जेक्ट हो जाएगा, और जिसको करते हैं वो हम लोग लास्ट में लिखते हैं। तो देखिए सबसे पहले जो है सब्जेक्ट की इंग्लिश यानी दे हो जाएगी हम लोग का, ठीक है ना, और दे जो है आई यू दे वी के साथ वर्ब में एस एस नहीं लगाते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो लिखा है दान करना मतलब डोनेट, दे डोनेट, ठीक है, क्या डोनेट करते हैं, किसको, रक्त को डोनेट करते हैं ना, दे डोनेट ब्लड। देखिए इतना हम लोग का इंग्लिश हो गया, वे रक्तदान करते हैं। अब किसको करते हैं, यानी को के लिए जो है टू का यूज किया जाता है, यानी टू, अब मरीजों के लिए पेशेंट, PATIENTS पेशेंट, दे डोनेट ब्लड टू पेशेंट। सिपाही चोर को पकड़ता है, तो देखिए द पुलिस यहाँ पर जो है सब्जेक्ट हो जाएगा, द पुलिस, ठीक है, और पकड़ना मतलब कैच, यहाँ पर द पुलिस कैच, ठीक है, तो यहाँ पर जो है पकड़ना जो है हम लोग का द पुलिस सिपाही चोर को पकड़ता है, यानी सिर्फ यहाँ पर सेंटेंस को पढ़ने से यही लग रहा है कि द पुलिस जो है सिंगुलर में है, ठीक है, तो पकड़ना जो होगा यहाँ पर कैच के मुकाबले यहाँ पर हो जाएगा कैचेज, CATCHES, ठीक है, द पुलिस कैचेस किसको पकड़ता है, यानी चोर को, यानी टू द थिफ, द पुलिस कैचेस टू द थिफ। आसमान में सितारे चमकते हैं, तो देखिए आसमान में यानी लोकेशन पहले दे दिया, यानी ये हम लोग का सब्जेक्ट नहीं है। चमकता कौन है, सितारे, यानी जो सितारे हैं वही सब्जेक्ट हैं, यानी सितारे मतलब ढेर सारे सितारे, यानी द स्टार्स, द स्टार्स। चमकना यहाँ हम लोग का क्या है, वर्ब है, ठीक है ना, तो साइंस होता है SHINE, साइन यहाँ लगेगा क्योंकि ढेर सारे स्टार है ना, तो द स्टार्स साइन, ठीक है, यानी अब इसका इंग्लिश हो गया, सितारे चमकते हैं, कहाँ चमकते हैं, आसमान में, तो इन द स्काई, द स्टार्स साइन इन द स्काई। एक लड़की टोकरियां बेचती है, तो एक लड़की यहाँ पर सब्जेक्ट हो जाएगा, यानी ए गर्ल, क्या हो जाएगा, ए गर्ल, ठीक है, बेचना यानी होता है सेल, वर्ब जो हो जाएगा हम लोग का बेचना, ठीक है ना, इसका इंग्लिश हो जाएगा सेल, क्योंकि एक लड़की के बारे में मेंशन कर रहा है, यानी सिंगुलर है, यानी वर्ब में एस लगाएंगे तो हो जाएगा ए गर्ल सेल्स, ठीक है ना, क्या बेचती है, टोकरियां, यानी ढेर सारी टोकरियां, यानी बास्केट्स, ओके। अब लास्ट वाला जो है हम लोग का, वे खेत जोतते हैं, तो वे के लिए दे लगाएंगे, ठीक है, और जोतना मतलब होता है प्लाऊ,
यानी PLOUGH, प्लाउ। ठीक है, किसको जोड़ते हैं? खेत को। दे प्लाउ फील्ड, FIELD। ठीक है, यहाँ हम लोग का एफर्मेटिव सेंटेंस जो है वो समाप्त। तो स्टूडेंट्स चलिए हम लोग जानते हैं निगेटिव सेंटेंस के बारे में। निगेटिव सेंटेंस में देखिए सबसे पहले स्ट्रक्चर जो होता है वो सब्जेक्ट प्लस टू डज प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, यानी इसमें जो है एस या ईएस जो है पूरी तरह से हट जाता है। ठीक है, देखिए यहाँ कुछ कंडीशन है, आई, वी, दे, वी और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आपको जो है डू का यूज करना है। ही, शी, इट, दिस, दैट्स और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ जो है आपको डज का यूज करना है। देखिए पहला जो सेंटेंस है, राधा अपना पाठ याद नहीं करती है, तो देखिए राधा अपना पाठ याद नहीं करती है, तो यहाँ पर सब्जेक्ट जो है वो राधा है। ठीक है ना, इसकी इंग्लिश लिख देंगे राधा, RADHA। ठीक है ना, अब याद न करना, याद, ठीक है ना, याद न करना, यहाँ पर डू डज के लिए देखिए राधा जो है एक लड़की है, इसके लिए हम लोग डज का यूज करेंगे क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है। राधा डज, उसके बाद नॉट लगेगा, रूल के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट डज नॉट, यानी वर्ब इसमें जो है याद करना यानी लर्न, LEARN, याद करना यानी लर्न। राधा डज नॉट लर्न, ठीक है ना। अपना पाठ यानी वो क्या है, एक लड़की है और एक लड़की के लिए अपना की इंग्लिश जो होती है वो हर होती है, यानी HER। राधा डज नॉट लर्न हर, और पाठ का मतलब होता है लेसन। सेकेंड है हाथी पेड़ पर नहीं चढ़ता है, तो सब्जेक्ट इसमें हाथी है, तो देखिए लिखेंगे द एलिफेंट, द एलिफेंट, उसके बाद नहीं चढ़ता है। ठीक है ना, तो देखिए एलिफेंट अकेले मतलब मेंशन के बारे में मतलब अकेले मेंशन कर रहा है यानी डज लगेगा, द एलिफेंट डज, उसके बाद नॉट। ठीक है, चढ़ना मतलब होता है क्लाइम, ठीक है, वर्ब है हमारा ना, सो हो जाएगा क्लाइम। कहाँ नहीं चढ़ता है? पेड़ पर, यानी ऑन द ट्री, ऑन द ट्री। चपरासी घंटी नहीं बजाता है, तो चपरासी के लिए हो जाएगा द पियोन, चपरासी मतलब होता है पियोन। ठीक है ना, अकेले मतलब चपरासी के बारे में मेंशन कर रहा है तो डज लगेगा, उसके बाद नॉट। ठीक है, द पियोन डज नॉट, उसके बाद घंटी बजाना। ठीक है, रिंग मतलब होता है बजाना, यानी वर्ब हम लोग का हो जाएगा रिंग। ठीक है, अब घंटी का मतलब द बेल, यानी चपरासी घंटी नहीं बजाता है, द पियन डज नॉट रिंग द बेल, वह हमारे घर कभी नहीं आता है। देखिए जिसमें कभी नहीं वर्ड का यूज किया जाता है उसमें नॉट को हटाकर नेवर का यूज किया जाता है। ठीक है, देखिए तो वह हमारे घर कभी नहीं आता है, तो ही नेवर, जब हम लोग नेवर लगाएंगे यहाँ पर तो ध्यान देंगे वर्ब में एस या ईएस का यूज होगा, कब? जब सब्जेक्ट जो है सिंगुलर हो, तो हो जाएगा ही नेवर, मतलब वह कभी नहीं, और आता है यानी कम्स, ही नेवर कम्स। ठीक है, हमारे घर यानी टू आवर हाउस, टू आवर हाउस, ही नेवर कम्स टू आवर हाउस, वह हमारे घर कभी नहीं आता है। अगला है सेंटेंस, मेरे दोस्त मुझे पत्र नहीं लिखते हैं, तो मेरे दोस्त के लिए माई फ्रेंड्स, यानी ढेर सारे लोगों के बारे में मेंशन किया गया है। अब यहाँ पर जो है डू का यूज किया जाएगा क्योंकि प्लूरल सब्जेक्ट के लिए डू का, डू, और इसके बाद जो है वर्ब जो हम लोग का स्ट्रक्चर में है नॉट का यूज किया जाएगा। वर्ब इसमें है लिखना, तो लिखेंगे राइट। ठीक है ना, मेरे दोस्त मुझे पत्र नहीं लिखते हैं, यानी माई फ्रेंड्स डू नॉट राइट। ठीक है, अ लेटर यानी एक पत्र, और मुझे नहीं लिखते हैं यानी टू मी, टू मी। ठीक है, ये हम लोग का नेगेटिव सेंटेंस था। सो स्टूडेंट्स चलिए अब हम लोग जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में जानते हैं। चलिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होता है दो तरह के होता है, एक एस नो टाइप इंट्रोगेटिव और दूसरा WH फैमिली का। एक जो होता है हेल्पिंग वर्ब का यूज हम आगे करके इंट्रोगेटिव्स को जनरेट करते हैं, और दूसरा जो है क्वेश्चन वर्ड जितने भी होते हैं उनका यूज करके जो है हम क्वेश्चन को आस्क करते हैं। तो देखिए दोनों तरह के सेंटेंसेस को इस टेंस में हम लोग स्टडी करेंगे। ठीक है, दोनों के लिए अलग अलग स्ट्रक्चर है। देखिए जो इसमें क्या होता है, जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो डू डज होता है, तो हम लोग क्या करेंगे इस हेल्पिंग वर्ब को जो है हम लोग क्या बना देते हैं, आगे लेके चले आते हैं। सबसे नंबर 1 स्टेप पे हेल्पिंग वर्ब होता है, फिर सेकेंड स्टेप पे सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, फिर लास्ट में आपका क्वेश्चन मार्क। सेंटेंस हम लोग को दिया हुआ है, देखिए क्या तुम हिंदी जानते हो,
तो यहाँ पर देखिए तुम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करना है, डू डज का यूज करना है। तो तुम आया हुआ है सब्जेक्ट, ठीक है, तो तुम के लिए इंग्लिश होती है यू, तो यू के साथ डू का यूज होता है डू, ठीक है। उसके बाद सब्जेक्ट हमारा है तुम, यू हो जाएगा डू यू, ठीक है ना। वर्ब हम लोग का है जानना यानी नो, ठीक है ना, किसी जानते हो यानी हिंदी को ना, डू यू नो हिंदी, हो गया हम लोग का। क्या वे खेलना पसंद करते हैं, देखिए खेलना और पसंद करना दो वर्ब हैं, तो इसीलिए जब भी किसी सेंटेंस में दो वर्ब दिए रहते हैं तो जो हम लोग का जो फर्स्ट वर्ब होता है, फर्स्ट वर्ब, ठीक है ना, उसको लिखने के बाद सेकेंडरी वर्ब को लिखने से पहले टू का यूज करते हैं। जैसे मान लीजिए फर्स्ट वर्ब हमारा जो है वो पसंद करना है, ठीक है ना, पसंद करना है, तो सेकेंडरी वर्ब जो हम लोग का खेलना है, तो पसंद करने के बाद मतलब पसंद की इंग्लिश लिखने के बाद जो है वो हम लोग टू का यूज करेंगे और तब जाके जो खेलने की इंग्लिश लिखेंगे। जैसे क्या वे खेलना पसंद करते हैं, तो क्या के लिए, जैसे क्या जो है किसके डिपेंड करेगा, सब्जेक्ट पे, सब्जेक्ट वे है, वे की इंग्लिश दे होती है, दे के साथ डू का यूज किया जाएगा, तो डू दे, ठीक है, डू दे। अब यहाँ पर पसंद करना है लाइक, डू दे लाइक, उसके बाद टू का यूज करेंगे टू प्ले, डू दे लाइक टू प्ले। क्या बच्चे पार्क में नाचते हैं, देखिए ये सेंटेंस हम लोग आया, क्या बच्चे पार्क में नाचते हैं, तो इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, देखिए बच्चे यानी ढेर सारे बच्चे हैं, यानी जाहिर सी बात है डू का यूज होगा, डू द चिल्ड्रेन, ठीक है, डू द चिल्ड्रेन, डू द चिल्ड्रेन, ठीक है। अब ये हो गया, अब वर्ब हम लोग का नाचना, डांस, कहाँ नाचते हैं, लोकेशन कहाँ है, लोकेशन सबसे लास्ट में, इन द पार्क, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। क्या हम सब गाना गाते हैं, तो यहाँ पर भी है हम लोग का सब्जेक्ट क्या है, वी हो जाएगा, तो वी के अकॉर्डिंग हम लोग डू का यूज करेंगे, डू वी, और हम लोग का वर्ब जो है क्या है, गाना, ठीक है ना, गाते हैं मतलब, तो यहाँ पर हो जाएगा सिंग, डू वी सिंग, और गाना गाना मतलब जैसे सॉन्ग, डू वी सिंग सॉन्ग्स, ठीक है। यहाँ पर हम लोग का जो है एस नो टाइप इंट्रोगेटिव खत्म हुआ। अब हम लोग का डब्ल्यू एच फैमिली से आता है इंट्रोगेटिव, इसमें क्वेश्चन वर्ड को सबसे पहले लिखते हैं, ठीक है, और उसके बाद डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें क्या होता है इंट्रोगेटिव में कि क्वेश्चन वर्ड कहीं ना कहीं जो होता है दूसरे या तीसरे नंबर पर रहता है, पहले नंबर पर नहीं रहेगा, ठीक है। जैसे इसमें क्या है कि हमेशा जो है क्या वर्ड जो है पहले नंबर पर रहेगा, लेकिन इसमें जो है जितने भी क्वेश्चन वर्ड होते हैं वो सभी के सभी क्या होते हैं, बीच में होते हैं। तुम उसे कैसे जानते हो, ठीक है, ये वाला सेंटेंस देखिए, तुम उसे कैसे जानते हो, तो यहाँ पर कैसे की इंग्लिश जो होगी सबसे पहले हम लोग लिखेंगे, सो हम लोग का हो जाएगा हाउ, ठीक है, ये हम लोग का क्वेश्चन वर्ड है हाउ। तब तुम के लिए जो है डू का यूज करेंगे, हाउ डू, ठीक है, और सब्जेक्ट हमारा है तुम यानी यू, ठीक है, और वर्ब हमारा जानना है नो, ठीक है, हाउ डू यू नो, और यहाँ पर ऑब्जेक्ट जो हम लोग का है वो है उसे, उसे मतलब होता है हिम, ठीक है, हाउ डू यू नो हिम। यहाँ हम लोग का हो जाएगा तुम उसे कैसे जानते हो, हाउ डू यू नो हिम। सेकंड है हम लोग का वह इन दोनों कहाँ रहता है, तो इसमें देखिए कहाँ की इंग्लिश, सबसे पहले वेयर, उसके बाद जो है हम देखेंगे वह जो है सिंगुलर सब्जेक्ट है यानी ही के लिए डज का यूज होता है, वेयर डज, ठीक है, वेयर डज, उसके बाद ही का यूज करेंगे ही, ठीक है, और वर्ब हमारा है रहना यानी लीव, ठीक है, इन दिनों यानी वेयर डज ही लीव दिस डेज, ठीक है, अगर उन दिनों रहता तो दोज डेज लगाते हैं, वेयर डज ही लीव दिस डेज। वह तुम्हें परेशान क्यों करता है, ये सेंटेंस हम लोग का जो है वह तुम्हें परेशान क्यों होता है, क्यों वर्ड बीच में आया है पहले लिखेंगे, वाई होता है क्योंकि इंग्लिश, ठीक है, और उसके बाद वह आया सब्जेक्ट में ना तो डज लगाएंगे, वाई डज, सब्जेक्ट हम लोग का है ही, ठीक है, और वर्ब हम लोग का है परेशान करना यानी डिस्टर्ब, DISTURB डिस्टर्ब, और तुम्हें यानी हम लोग का ऑब्जेक्ट जो है तुम्हें है यानी यू, वाई डज ही डिस्टर्ब यू,
फिर इसके बाद लास्ट वाला है तुम अपना काम खत्म कब करते हो, कब आया है लास्ट में, इसकी इंग्लिश सबसे पहले लिखेंगे व्हेन, और सब्जेक्ट हमारा तुम है, इसके लिए अकॉर्डिंग हम लोग का लग जाएगा डू, व्हेन डू, और सब्जेक्ट हम लोग का तुम है तो यू हो जाएगा, व्हेन डू यू, ठीक है। और खत्म करना, खत्म करना मतलब होता है फिनिश, व्हेन डू यू फिनिश, ठीक है। अपना काम, यू के लिए अपना की इंग्लिश जो होती है योर होती है, यानी व्हेन डू यू फिनिश योर वर्क। यहां पर हम लोग का इंट्रोगेटिव सेंटेंस खत्म हुआ। सो स्टूडेंट्स, अगर आप लोग जो है इस सेंटेंस को इंट्रोगेटिव निगेटिव बनाना चाहते हो तो सिंपल सा ट्रिक आपको अपनाना है। जैसे मान लीजिए अगर ये दिया है क्या तुम हिंदी नहीं जानते हो, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, सब डू यू यानी सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाते जाना है, सब्जेक्ट के बाद नॉट यूज करते जाना है सारे सेंटेंसेस में। मतलब पहले से ये इंट्रोगेटिव है, अगर इसको इंट्रोगेटिव निगेटिव बनाना है तो जहाँ जहाँ सब्जेक्ट है वहाँ वहाँ हमको नॉट का यूज करना है, तो सारे सेंटेंसेस क्या बन जाएंगे, इंट्रोगेटिव निगेटिव बन जाएंगे। जैसे मान लीजिए क्या तुम हिंदी जानते हो, तो मतलब ये हो जाएगा डू यू नो हिंदी। लेकिन अगर ऐसे हो गया क्या तुम हिंदी नहीं जानते हो, तो डू यू नॉट नो हिंदी, डू यू नॉट, ठीक है, नो हिंदी। क्या वे खेलना पसंद करते हैं, तो डू दे लाइक टू प्ले। अगर ऐसे हो क्या वे खेलना नहीं पसंद करते हैं, तो डू दे नॉट लाइक टू प्ले। फिर उसके बाद क्या बच्चे पार्क में नाचते हैं, तो डू द चिल्ड्रन डांस इन द पार्क। लेकिन अगर ऐसे हो तो क्या बच्चे पार्क में नहीं नाचते हैं, तो डू द चिल्ड्रन नॉट डांस इन द पार्क, ठीक है। यानी जहां भी आपको यूज करना है सब्जेक्ट के बाद नॉट का यूज करना है। इसमें भी वैसे सेम बात है, तुम मुझसे कैसे नहीं जानते हो, तो हाउ डू यू नॉट नो हिम, ठीक है। वह इन दिनों कहाँ नहीं रहता है, तो वेयर डज ही नॉट लीव दिस डेज, ठीक है। वह तुम्हें परेशान क्यों नहीं करता है, तो वाई डज ही नॉट डिस्टर्ब यू, ओके। तुम अपना काम खत्म कब नहीं करते हो, ठीक है, व्हेन डू यू नॉट फिनिश योर वर्क। यानी ऐसे हम लोग इंट्रोगेटिव निगेटिव भी बना सकते हैं।